दिल्ली का पॉश इलाका, रात का समय। एक बड़े 5 स्टार होटल की पार्किंग में चमचमाती कारें लगी थीं। होटल के अंदर एक हाई प्रोफाइल पार्टी चल रही थी, जहां बड़े बड़े बिजनेसमैन, मॉडल्स और ऑफिसर सब मौजूद थे। इन्हीं में से एक कोने में खड़ी थी रिया, बेहद खूबसूरत, स्टाइलिश और मोहक आंखों वाली लड़की। रिया की खूबसूरती में कुछ ऐसा जादू था कि कोई भी मर्द उसकी ओर खिंच जाता। लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे एक गहरी चालाकी छुपी हुई थी। वह एक गोल्ड डिगर थी, यानी पैसे वाले मर्दों को फंसाकर उनसे अपने ऐशो आराम पूरे करना। उसका मकसद साफ था, प्यार उसके लिए सिर्फ एक खेल था और मर्द उसके लिए सिर्फ सीढ़ियां थे। उसी पार्टी में बिजनेस टाइकून अयान मेहरा भी मौजूद था। करीब 32 साल का, लंबा चौड़ा, हैंडसम और करोड़ों का मालिक। मीडिया में उसका नाम हर दूसरे दिन छपता था। रिया ने उसे पहली नजर में ही पहचान लिया। यही उसका अगला शिकार था। वह धीरे धीरे अयान की टेबल की तरफ बढ़ी। उसके गाउन की कट से झलकती नरमी, उसके परफ्यूम की खुशबू और उसकी मुस्कान सब मिलकर अयान का ध्यान खींच चुके थे। हाय, मैं रिया, उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा। अयान ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा। हेलो मिस ब्यूटीफुल, पहली बार देख रहा हूं आपको इस पार्टी में, रिया ने आंखों में चमक भरते हुए कहा। शायद इसलिए कि मैं आज पहली बार ऐसे बड़े लोगों के बीच आई हूं, पर सच कहूं तो यहां आप ही सबसे अलग नजर आ रहे हैं। अयान हल्का सा हंस पड़ा। उसका दिल खुश हो गया। पार्टी के बाद अयान ने रिया को अपनी कार में घर छोड़ने का ऑफर दिया। रिया ने बिना झिझक मान लिया। रास्ते भर उसने अयान से बातें की, उसकी बिजनेस लाइफ, उसकी पसंद, उसके सपने। पर असल में रिया का मकसद था अयान की कमजोरियों को समझना। कार के शीशे से आती ठंडी हवा में रिया के बाल बिखर रहे थे। उसने जानबूझकर उन्हें ठीक करते हुए अयान की तरफ मुस्कुराकर देखा। अयान उसकी आंखों में खोता जा रहा था। आप बहुत खूबसूरत हैं, अयान के मुंह से निकल ही गया। रिया ने मासूमियत से कहा, और आप बहुत अच्छे इंसान लगते हैं। यही वह पल था जब अयान के दिल में रिया ने पहला बीज बो दिया। कुछ दिनों बाद अयान ने रिया को डिनर पर बुलाया। एक शानदार रेस्टोरेंट, मोमबत्तियों की रोशनी, हल्की सी संगीत की धुनें। रिया ने रेड ड्रेस पहनी थी और उसकी अदाओं ने अयान को मदहोश कर दिया। डिनर के दौरान रिया ने मीठी मीठी बातें की। आपके साथ बैठकर लगता है जिंदगी बहुत आसान हो सकती है। अयान को लगा कि शायद रिया सचमुच उससे प्रभावित है। डिनर के बाद अयान उसे घर छोड़ने आया। दरवाजे पर खड़ी रिया ने धीरे से कहा, गुड नाइट अयान, आज का दिन बहुत खास था। फिर उसने हल्के से अयान के गाल पर किस कर दिया। अयान उस स्पर्श से कांप गया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अब दोनों की मुलाकातें लगातार होने लगीं। कभी कैफे, कभी लॉन्ग ड्राइव, कभी शॉपिंग मॉल। अयान सचमुच रिया पर फिदा हो गया था। वह हर बार उसे महंगे गिफ्ट्स देने लगा, डिजाइनर बैग्स, ज्वेलरी, स्मार्टफोन। रिया हर बार मुस्कुराकर थैंक यू कहती और उसे गले लगा लेती। अंदर से वह जानती थी कि उसका शिकार पूरी तरह फंस चुका है। लेकिन अयान को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। उसके लिए रिया अब प्यार बन चुकी थी। एक शाम अयान ने रिया को अपने फार्म हाउस पर बुलाया। बाहर से दिखने में साधारण, लेकिन अंदर से बेहद आलीशान स्विमिंग पूल, गार्डन और मध्यम लाइट्स से सजा बेडरूम। रिया जानती थी कि अब अयान के मन में क्या चल रहा है। उसने हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा और बोली, अयान, मुझे आप पर भरोसा है। यह सुनते ही अयान ने उसका हाथ थामा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसकी सांसें रिया के गालों को छू रही थीं और रिया ने भी अपनी आंखें बंद कर लीं। यह उनका पहला ऐसा पल था जहां रोमांस और चाहत का खेल सचमुच शुरू हो गया। फार्म हाउस के अंदर हल्की सी खुशबू बिखरी हुई थी। कमरे की लाइट्स धीमी थीं और खिड़की से आती चांदनी सब कुछ और भी रोमांटिक बना रही थी। अयान ने रिया का हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। दोनों की आंखें मिलीं और कुछ पल तक दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। रिया, अयान ने उसके कान के पास फुसफुसाया। रिया मुस्कुराई, लेकिन उसके दिमाग में साफ था जितना अयान उसके वश में होगा, उतना ही उसके लिए आसान होगा महंगे गिफ्ट्स, पैसे और आलीशान जिंदगी ऐश करना। लेकिन उस पल उसने अपने इरादों को छुपाते हुए पूरी मोहब्बत का नाटक किया। उसने अपनी बाहें अयान की गर्दन में डाल दी। उनकी सांसें तेज हो रही थीं और धीरे धीरे दोनों के होंठ मिल गए। यह उनका पहला किस था। अयान के लिए यह लम्हा बेहद खास था, जबकि रिया के लिए यह खेल का हिस्सा। रिया ने खुद को अयान के हवाले कर दिया। उसकी मुलायम हथेलियां अयान के सीने पर घूम रही थीं। अयान ने उसे और कसकर पकड़ लिया।
उनके बीच की दूरी खत्म हो चुकी थी। कमरे में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज थी। अयान ने पहली बार रिया की आंखों में गहराई से देखा। वहां उसे मोहब्बत नजर आई, जबकि असलियत में वह चालाकी और लालच थी। उसने उसे धीरे से बिस्तर पर लिटा दिया। मोमबत्तियों की रोशनी में रिया का चेहरा और भी निखर रहा था। अयान उसके हत्यारी हर स्पर्श में डूब गया। वह रात दोनों के लिए बेहद लंबी और गर्म थी। अयान के लिए यह सच्चे प्यार की शुरुआत थी, रिया के लिए यह शिकार को काबू करने का सबसे बड़ा मौका। सूरज की हल्की किरणें पर्दों से छनकर कमरे में आ रही थीं। रिया अभी भी अयान की बाहों में थी। अयान ने उसके माथे पर किस करते हुए कहा, रिया, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी जिंदगी में हमेशा रहो। रिया ने आंखें झुका लीं और मासूमियत से बोली, अयान, मुझे भी आपसे मोहब्बत हो गई है। उसका यह झूठ सुनकर अयान और भी पागल हो गया। उसने उसी वक्त उसे एक हीरे का नेकलेस गिफ्ट कर दिया। रिया ने मुस्कान दबाते हुए नेकलेस पहन लिया। अब रिया हर दूसरे दिन अयान से मिलती, कभी मॉल में शॉपिंग, कभी होटल में डिनर, कभी लंबी ड्राइव। अयान को लगता था कि वह अपनी ड्रीम गर्ल के साथ है, जबकि रिया को लगता था कि उसने अपनी एटीएम मशीन पकड़ ली है। महंगे ब्रांड्स, ज्वेलरी, डिजाइनर ड्रेसेस रिया की जिंदगी बदल रही थी। एक शाम तो अयान ने उसे चौंका दिया। उसने रिया के लिए एक नई कार गिफ्ट कर दी। रिया की आंखें चमक उठी। उसने अयान को गले लगाकर कहा, आप तो मेरे लिए भगवान हैं। अयान उसकी इस अदाकारी पर फिदा हो गया। रिया जानती थी कि अयान पूरी तरह उसके जाल में फंस चुका है, लेकिन उसे और चाहिए था, अयान की जायदाद और कंपनी तक पहुंच। उसने धीरे धीरे अयान से कहना शुरू किया, आप बहुत काम करते हैं, आपको थोड़ा मुझ पर भरोसा करना चाहिए। आपकी लाइफ को मैं आसान बना सकती हूं। अयान, जो पहले से ही प्यार में अंधा हो चुका था, मानने लगा कि रिया उसकी जिंदगी को संभाल सकती है। उसने कुछ बिजनेस डील्स में रिया की राय लेना शुरू कर दिया। रिया अंदर ही अंदर खुश थी, यही तो उसका असली मकसद था। एक बार फिर अयान ने रिया को अपने साथ एक बिजनेस ट्रिप पर ले गया। होटल का आलीशान कमरा, नीचे नियोन लाइट्स से चमकती मुंबई की सड़कें और उनके बीच बढ़ता रोमांस। रिया ने अयान को पूरी तरह अपने वश में कर लिया था। उस रात दोनों फिर करीब आए। इस बार अयान पहले से भी ज्यादा पागल था। रिया ने भी अपने नखरों और अदाओं से उसे मदहोश कर दिया। उनका रिश्ता अब सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि जुनून बन चुका था, कम से कम अयान के लिए। रिया के लिए यह सोने का जाल बुनने का दूसरा कदम था। धीरे धीरे अयान ने अपने दोस्तों से मिलना जुलना कम कर दिया। वह ज्यादातर वक्त बिताने लगा। बिजनेस मीटिंग्स में भी उसका ध्यान भटक जाता। वह सिर्फ रिया को खुश रखने में लगा रहता। उसके दोस्त चेतावनी देते, अयान, थोड़ा संभल कर, हर खूबसूरत लड़की सच्ची नहीं होती। लेकिन अयान सुनने को तैयार ही नहीं था। उसके लिए रिया अब उसकी जिंदगी की सबसे अहम चीज थी। रिया अब पूरी तरह अयान की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। उसके हर दिन का अंत या तो रिया के साथ शॉपिंग मॉल में होता या फिर किसी आलीशान होटल के रूम में। रिया को महंगे ब्रांड्स का जुनून था। अयान, वो गुच्ची वाला बैग देखा है? मुझे बहुत पसंद है। अयान हंसते हुए कहता, अगर तुम्हें पसंद है तो समझो अब वो तुम्हारा है। रिया उसकी बाहों में लिपट जाती और नखरे दिखाते हुए कहती, आप तो मुझे बिगाड़ देंगे। असल में रिया को यही चाहिए था, पैसा और ऐश। अयान की दीवानगी अब हद से आगे बढ़ रही थी। हर रात उसे रिया चाहिए थी। एक रात फार्म हाउस पर दोनों फिर अकेले थे। बारिश की बूंदें शीशे से टकरा रही थीं। रिया ने वाइन का ग्लास हाथ में लिया और सोफे पर बैठी थी। अयान उसके पास आया, ग्लास लिया और बोला, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। रिया ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। तो फिर मुझे हमेशा अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। उसकी आवाज में ललक थी, लेकिन अंदर से वह सोच रही थी, बस एक बार शादी हो जाए, फिर तो आधी दौलत मेरी मुट्ठी में होगी। उनके होंठ मिले और फिर उनका जुनून बिस्तर तक पहुंच गया। रिया ने अपने नशे में डूबे हाव भाव से अयान को और भी दीवाना बना दिया। अयान उसके हर स्पर्श में खो गया। उस रात अयान ने महसूस किया कि वह रिया के बिना जी ही नहीं सकता। रिया अब सिर्फ गिफ्ट से संतुष्ट नहीं थी। उसने अयान से कहना शुरू किया, आपको अपनी वसीयत में भी मुझे जगह देनी चाहिए। आखिर मैं आपकी लाइफ। अयान पहले तो चौंका, लेकिन फिर उसके प्यार में अंधेपन ने उसे मजबूर कर दिया। वह सोचने लगा, रिया सच में मुझे चाहती है तो इसमें बुराई क्या है। रिया की नजर अब अयान की कंपनी पर थी। वह चाहती थी कि बिजनेस में उसका भी हिस्सा हो। अयान का एक पुराना दोस्त करण उससे मिलने आया।
उसने अयान को समझाया, यार ये लड़की सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए है। मैंने इसे पहले भी कई पार्टियों में देखा है, लड़कों के साथ। अयान ने गुस्से में कहा, बस करो कर्ण, तुम रिया को नहीं जानते, वो मुझे दिल से चाहती है। लेकिन कर्ण की बातें अयान के दिमाग में कहीं ना कहीं घर कर गईं। उसने तय किया कि वह खुद रिया की असलियत पता लगाएगा। एक शाम अयान ने रिया को सरप्राइज देने का सोचा। वह उसके अपार्टमेंट पर बिना बताए पहुंचा। दरवाजा थोड़ा खुला था, अंदर से हंसी की आवाजें आ रही थीं। अयान ने झांक कर देखा, रिया किसी और लड़के की गोद में बैठी थी, हंस रही थी और कह रही थी, अयान तो पूरा पागल है, बस पैसे देता है। इस बार तो मैं उसकी कंपनी का हिस्सा भी हथिया लूंगी। यह सुनते ही अयान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने वह सारा प्यार, वे सारी रातें और वो सब लम्हे धुंधले पड़ गए। अयान चुपचाप वहां से निकल गया। उसने उसी रात तय कर लिया, अब रिया को सबक सिखाना है। कुछ दिनों तक उसने रिया को ऐसा जताया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रिया भी निश्चिंत थी कि उसका खेल जारी है। लेकिन अयान ने अपनी लीगल टीम से मिलकर एक प्लान बनाया। उसने रिया को नकली डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवा दिए, जिनमें लिखा था कि वो अयान की कंपनी की पार्टनर है। असल में वे सब झूठे कागज थे ताकि रिया पूरी तरह फंस जाए। रिया बेहद खुश थी। उसने अयान के सामने कहा, अब तो हम सच में पावर कपल बन गए हैं। उस रात अयान ने आखिरी बार उसे वैसे ही चाहा जैसे हमेशा करता था। उसने रिया को अपने दिल और जिस्म दोनों से भर दिया। रिया को लगा कि उसने जीत हासिल कर ली है। लेकिन अगले दिन मीडिया में खबर फैली, रिया नाम की मॉडल ने करोड़पति अयान मेहरा से कंपनी के पेपर्स पर साइन लेने की कोशिश की। लेकिन असल में वो नकली डॉक्यूमेंट्स थे। उसे पुलिस ने फ्रॉड केस में अरेस्ट किया। रिया सदमे में थी। अयान ने जेल में उससे मिलने से साफ इनकार कर दिया। उसके दोस्तों ने पूछा, यार क्या तुम्हें अफसोस नहीं है, तुम मुझसे मोहब्बत करते थे। अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने मोहब्बत की थी, लेकिन उसने धोखा दिया। अब उसके लिए मेरे दिल में सिर्फ नफरत है। रिया जेल की सलाखों के पीछे बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे एहसास हुआ कि लालच ने उसे सब कुछ खो दिया, पैसा, ऐश और वो आदमी जो सच में उससे प्यार करता था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि पैसों पर बनी मोहब्बत कभी टिकती नहीं।